हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप जब ट्रेन टिकट बुक करने जाते हैं तो तभी आपको एक IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ता है। तो वो आप कैसे अपने से बना सकते हैं और फिर बनाने के बाद आप किसी का भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, अपना या किसी का भी। तो इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप कैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z प्रोसेस लाइव दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहें और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जब भी हम अपलोड करें इस चैनल पे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो अभी हम अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। तो अभी अपने फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी में भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है IRCTC। जैसे आप IRCTC लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट आएगा। तो सबसे पहला जो ऊपर में वेबसाइट आ रहा है तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो IRCTC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपका होम पेज कुछ इस तरह का होगा। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। तो अब आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे आप यहाँ से अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ ऑप्शन है, तो टिकट बुक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, जो कि आपको फिल करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे किसी का भी, या चाहे अपना या किसी का भी। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिख रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी मेरे पास नहीं यूज़र आईडी है, नहीं पासवर्ड कुछ है, तो अभी हमको क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है इसी में, और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको एक दूसरा पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। तो चलिए आप दिखाते हैं क्या क्या यहाँ को फिल करना पड़ेगा। तो जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट योर अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे कुछ डिटेल्स है, जैसे बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद एड्रेस फिल करना है। तो आपका जो है एक यूज़र ID और पासवर्ड IRCTC का आपको क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स में क्या क्या फिल करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा यूज़र नेम। तो आपको एक यूज़र नेम यहाँ पे बना लेना है, कुछ भी डाल सकते हैं तो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे अपना एक पासवर्ड को रखना है, जो कि फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड वही डालना है, क्योंकि आपको जब ये याद होना चाहिए दोनों, क्योंकि आप जब लॉगिन करोगे, जब टिकट बुक करते टाइम, तो आपको यही फिर से आपको एंटर करना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब जब आप जब पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, तो इसे आप सेलेक्ट करके आप एक्सेस मतलब पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके द्वारा आप पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप अभी डाल सकते हैं, फिर बाद में से इसी के माध्यम से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार हम बेसिक डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो चलिए यूज़र नेम हम डाल लेते हैं अपना। तो अभी हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल लिए हैं। तो आप अपने यूज़र नेम में आप चेक कर लेना, क्योंकि यूज़र नेम बहुत सारा अवेलेबल नहीं शो करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल के आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपका यूज़र नेम उसमें अवेलेबल है वो आप ले लेगा, फिर आप अपने अकॉर्डिंग फिर उसे रख लेना। फिर आपके यहाँ दिख रहा है प्रीफर्ड लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 लैंग्वेज आ रहा है, हिंदी इंग्लिश। तो अभी इंग्लिश पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आप इनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लें। जैसे क्या आ रहा है, व्हाट इज़ योर पेट नेम, फिर आ रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट स्कूल। तो आप इनमें से कुछ भी एक सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर भी डाल दें। उसके बाद जब आप फॉरवर्ड करोगे तो यही आपको क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, क्योंकि फॉरवर्ड के टाइम में यही आपको पूछेगा। तो अभी हम अपना एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिए हैं, फिर यहाँ पे उसका आंसर डाल देना है। तो अभी हम अपना बेसिक डिटेल्स को सारा फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है पर्सनल डिटेल्स, तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो पर्सनल डिटेल्स पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ आपको यहाँ पे
फिर से आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। तो ये आपको फर्स्ट नेम डालना है और मिडिल और लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल लेना या नहीं भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आपको यहाँ पे आ रहा होगा, आपको यहाँ दिख सकता है ऑक्यूपेशन, मतलब आपका क्या है, आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके पास इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो जैसे आपका आ रहा है गवर्नमेंट, मान लिया आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, पब्लिक हैं तो पब्लिक, या फिर प्राइवेट कुछ करते हैं तो प्राइवेट करें, या फिर प्रोफेशनल कुछ है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ करें, या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, या फिर अदर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट के लिए सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो आप भी स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, तो अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है मैरिड या अनमेरिड, तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करें, या अनमेरिड है तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री इंडिया पहले से सिलेक्ट हो गया आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो भी जेंडर है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको आ रहा होगा एक ईमेल आईडी डालना है, तो अपना यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल लें। फिर आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो अपने एक मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर लें जिसमें अभी OTP आएगा, और ईमेल आईडी में भी एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करना है। तो आपको वैलिड वाला ही दोनों डालना है। उसको डालने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेक्टेड नेशनलिटी, तो नेशनलिटी सिलेक्ट करना है आपको इंडियन। फिर जैसे पहले एक बार हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो इंडिया सेलेक्ट कर लिए, और अब चलिए पहले एक बार हम अपना जो भी है थोड़ा बेसिक डिटेल्स सारा हम फिल कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे आप स्टेट सेलेक्ट कर लो, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर आपको अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर को एंटर करना है जिसमें आपको OTP आएगा। तो उसको आने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस को यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म को है वो एक्सेप्ट करके रख लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको फिर से यहाँ जो कैप्चा शो हो रहा होगा उस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जो रजिस्टर्ड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह के पॉपअप आएगा, और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा जो अपने ईमेल आईडी फिल किया होगा तो उस पर OTP जाएगा, और जो भी आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उसमें OTP जाएगा। तो उसे आप वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपको एक पॉपअप आ रहा है, तो इसको हमको कन्फर्म को ओके करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी आपने क्या था यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या आ रहा है क्रिएट योर अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे लिखा कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। थैंक यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। फिर यहाँ पे आ रहा है योर यूज़र नेम जो भी आपका है ये शो हो रहा हो यहाँ पे। फिर आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय आवर सर्विस, मतलब आपको ईमेल आईडी और इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आप सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसके बाद आप यूज कर सकते हैं उस आईडी और पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है योर यूज़र रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी। जो भी अपने मेल आईडी को रजिस्टर्ड किया है उसमें एक जाएगा मैसेज जाएगा जिसे आपको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आपको पहले वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई कर लोगे तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप उसे यूज करके टिकट बुक कर सकते हैं अपना या किसी का भी। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस। तो चलिए एक बार हम पहले आपको वेरीफाई करके दिखा लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपका इसके लिए आपको मेल पे जाएगा एक वेरिफिकेशन, तो उस मेल को आपको खोलना है। तो अभी मैं अपना ईमेल खोल लिए हैं, और ईमेल में जैसे आपको ऊपर में शो हो रहा होगा IRCTC ऑनलाइन ट्रेन टिकट रिजर्वेशन यूज़र रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। तो आपके पास भी एक जो अभी आपने ईमेल आईडी उसमें दिया था उस ईमेल आईडी पे आपको इस तरह का एक मेल आया होगा जो जैसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से हम मेल आया होगा, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जैसे कि जो भी आपने जिस नाम से जैसे आपका जो भी यूज़र नेम आपने उसमें अपलोड डाला था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे दिख रहा होगा योर यूज़र आईडी, जो भी अपना यूज़र आईडी था वो यहाँ पे आपका शो होगा, और आपको इस तरह का कुछ कन्फर्मेशन मेल आएगा। तो यही एक मेल आता है जिसमें आपका यूज़र नेम जैसे लिखा हुआ रहता है। और अब आपको हम लॉगिन करके दिखाएंगे कि अब मेरा मतलब लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए अब एक बार फिर से हम वेबसाइट में जाते हैं इसका IRCTC का। तो जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा होगा तो एक वेबसाइट, तो इस पर भी आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट में IRCTC का। तो अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा कॉर्नर में 3 डॉट जैसा, तो इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा तो इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपका जो भी यूज़र नेम है और पासवर्ड डालने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर बाई चांस अभी आपको याद नहीं, अगर मान ली कभी भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे जो फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है
यहाँ से आप फॉरवर्ड करके उसे फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपने जो भी अभी अपना बनाया होगा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो उसे यहाँ फिल करके एक बार लॉगिन हो लेते हैं, फिर देखते हैं कि लॉगिन होता है या नहीं। तो अभी हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को फिल कर लिए हैं। तो जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड को फिल कर लोगे, फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ दिख रहा होगा एक कैप्चा। इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा होगा एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स को आपको टिक करना है। फिर आपको साइन इन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए एक बार हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं। तो जैसे आप कैप्चा को फिल कर लोगे, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो इस प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा साइन इन का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ रहा है मेरा अभी, डियर कस्टमर योर वेरिफिकेशन इज नॉट कम्प्लीट, काइंडली कम्प्लीट इट इज बिलो टू यूज इन दिस सर्विस। मतलब अभी हमको मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाइड नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जो ऑप्शन आ रहा होगा वेरीफाई मोबाइल OTP, तो इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिख रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर OTP, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने इसमें फिल किया है उसमें एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। तो अभी हम अपना OTP जो भी आया है उस OTP को हम यहाँ पे सबमिट कर लिए हैं। तो सब फिल करने के बाद हम OTP को फिल कर लिए हैं। तो फिल करने के बाद आपको यहाँ जो दिख रहा होगा सबमिट द OTP कोड, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब आपको जो ईमेल आईडी आपने जब दिया था वो वाला ईमेल आईडी को यहाँ वेरीफाई करना है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा होगा वेरीफाई ईमेल आईडी विथ OTP, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके OTP जो है ईमेल आईडी पे चल गया होगा। तो उस ईमेल आईडी पे जो भी OTP गया उसको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है उसको। तो चलिए एक बार पहले हम सबमिट कर लेते हैं। तो अभी हम अपना OTP को यहाँ पे फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद यहाँ जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ईमेल आईडी जो है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई हो गया। अब फिर से आपको क्या करना है, ये 3 डॉट यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे IRCTC यहाँ लॉग आउट, तो इसे फिर से एक बार लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करके देखना है कि मेरा लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो आपको यहाँ से फिर से जाना है 3 डॉट पे। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना जो भी यूजर नेम है वो यूजर नेम और यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ फिल करना है, फिर लॉगिन करना है। चलिए एक बार हम पहले यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल कर लेते हैं। तो हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड और जो भी है तो कैप्चा उसे फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा फिर से उसमें एक बार OTP जाएगा, तो उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अभी हम OTP को फिल कर लिए हैं। तो OTP फिल करने के बाद यहाँ जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है उस सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा कुछ डिटेल्स, लास्ट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, नो ट्रांजैक्शन, मतलब आपका मतलब अगर आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया है तो यहाँ पे शो होगा, अगर नहीं किया है मतलब अभी हमने फ्रेश लॉगिन किया है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो अब आप इसमें इतना सारा जो सर्विसेज है इसका आप यूज कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। जैसे हमें आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ ट्रेन टिकट जैसे बुक करना है तो यहाँ पे जैसे फ्रॉम मतलब आप कहाँ से टू कहाँ तक करना चाहते हैं वो, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डेट है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी क्लास है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो भी करना है जैसे आपको यहाँ अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका जो भी होगा वो आपको ट्रेन टिकट यहाँ से आराम से बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करने वाला भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि आप कैसे ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने IRCTC का जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं और जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और वीडियो को देख सको। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।